प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि नया जो है कि बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी जो है कि स्टूडेंट है, आप 10th में हो या 12th में हो, आप जो है कि अगर 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो जो है कि आप लोग को पता होगा कि जो है कि किताब से ज़्यादा, जो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किताब से ज़्यादा जो है कि ऑब्जेक्टिव हमारे कहाँ से पूछा जाता है? व्याकरण से पूछा जाता है, ठीक है ना। और हम आपको जो है कि व्याकरण में, देखिए आपसे व्याकरण में जो है कितना 60 से 65 से 70 क्वेश्चन जो है कि व्याकरण का जो है कि ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है ना। व्याकरण का बुक से आपको जो है कि 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो है कि व्याकरण तो आप 10th में या 12th में हो, तो हम तो जो है कि दोनों का हिंदी वाला बुक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आप लोग को हिंदी का बुक पढ़ा देंगे और व्याकरण पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है कि आपका जो है कि 100 नंबर का जो है कि एग्जाम है ना हिंदी का, 100 नंबर हम पे छोड़ दीजिए, हम पे विश्वास है तो। और जो है कि आपको खाली जितना पढ़ा रहे होते हैं, देखिए जो है कि 100 नंबर जो है कि 100 में से आप जो है कि 95 नंबर लाइएगा और उतना कर लेते हैं तो। और जो है कि आप लोग जो है कि अभी नया नया अगर देख रहे होंगे तो जो है कि इससे पहले जो है कि अगर कोई हमसे पढ़ा होगा तो उसे पूछ लीजिएगा कि जो है कि जितना क्वेश्चन लिखवाया गया था उससे बाहर भी आया था का। जितना क्वेश्चन आप लोग को जो है कि एग्जाम के टाइम दे देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 क्वेश्चन दे देंगे, उससे एक जो है कि बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन आप जो है कि 12th में साइंस से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है ना। जो है कि आपको जो है कि हम क्वेश्चन दे देंगे जो है कि पांचों विषय के लिए। उसके बाद जो है कि आप अगर 10th में है तो 10th के लिए भी जो है कि सारे बुक का जो है कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, आपका संस्कृत हो गया, ठीक है ना, मैथ हो गया, सबका हम क्वेश्चन दे देंगे। और क्वेश्चन जो है उसमें से एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो वो तो जो है कि हम लोग सब्जेक्टिव जो है कि एग्जाम से जो है कि 1 महीना 10 दिन पहले रद्द करवा लेंगे। लेकिन ये वाला जो हमको जो व्याकरण है तो समझना पड़ेगा व्याकरण। तो समझने के लिए आपको वीडियो देखना होगा, ठीक है। और जो है कि हम समझा देंगे आपको। और समझा देंगे तो जो है कि जैसे अभी हम वर्णमाला, ठीक है ना, वर्ण लेकर आए हैं। अगर ये आप जो है कि 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहते हैं, ठीक है ना, तो ओकरा बाद जो है कि आप जो है कि कोनो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, ठीक है ना। और आप जो है कि हमारे साथ ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आपसे जो है कि वादा कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन जो है कि आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। और जो है कि इससे पहले जो बच्चा एग्जाम दिया है वो लोग भी जो है कि पूरा पूरा क्वेश्चन करके आया है लोग, ठीक है ना। और रहा हिंदी का, तो जो हिंदी में तो जो है कि गर्दा उड़ा के आया है सब, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण जो होता है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जो वर्ण होता है ना, एकरा के हम लोग तोड़ नहीं सकते। देखिए, ये जो है कि ये तो किताब वाला है, मतलब कहे तो एकरा के मतलब हम लोग तोड़ के जो है कि 2 भाग में नहीं बाँट सकते हैं, ठीक है ना। देखिए परिभाषा क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया, जैसे आइए एगो उठा लेते, देखिए ओ। अच्छा बताइए, एकरा क्या तुर सकते हैं जी? जो अ है, एकरा क्या आप इससे ज्यादा तुर सकते हैं? नहीं तुर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्ण हो जाएगा। आपसे जो है कि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हिंदी में वर्णों की संख्या कौन होता है? तो हिंदी में वर्ण की संख्या कितना होता है जी? हिंदी में वर्ण की संख्या जो कि हमारा 52 गो देखने को मिलता है। हिंदी में जो वर्ण होता है, तो वर्ण की संख्या कौन हमें देखने को मिलता है? 52 जो है कि वर्ण की संख्या देखने को मिलता है हिंदी में, ठीक है ना। आगे अगर हम वर्ण के भेद की बात करें, यानी कि वर्ण के प्रकार बोलिए तो, चाहे भेद बोलिए तो, चाहे आप प्रकार बोलिए तो, बात भी रहता है। लड़का सबको शिकायत आ लगता है सर प्रकार और भेद जो है अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो एक ही होता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, पहिलका हमारा हो जाता है, देखिए प्रकार में स्वर वर्ण, और दूसरका हमारा क्या हो जाता है जी? देखिए व्यंजन वर्ण। पहिलका हमारा स्वर वर्ण हो जाता है और दूसरका हमारा क्या हो जाता है? देखिए दूसरका व्यंजन वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और हम स्वर वर्ण की बात करें तो जो स्वर वर्ण हमारा होता है, स्वर वर्ण के हमें 3 गो प्रकार देखने को मिलता है। व्यंजन जो वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण का मुख्यतः हमें 4 गो देखने को मिलता है। आप जहाँ जहाँ पढ़िएगा तहाँ तहाँ इसका अलग अलग मिलता है। कहीं कहीं आपको जो है कि 5 गो देखने को मिलता है, ठीक है। 5 गो देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं आपको जो है कि 6 गो देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः 4 गो। टेंशन मत लीजिए, इसका प्रकार अभी तक हम नहीं देखे हैं परीक्षा में, ठीक है, कि पूछा जाता है। आइए एक एक करके हम क्या करते हैं, ये जो है कि सबके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, स्वर वर्ण जो होता है,
स्वर वर्ण का अगर परिभाषा हम बताएं तो परिभाषा है वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः हो जाता है, अगर हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा से आपको नहीं बुझाया होगा, टेंशन मत लीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग परिभाषा से नहीं बुझाया था, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको क्लास में याद करा देंगे। देखिए जो स्वर वर्ण होता है, ठीक है ना, 2 मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए देखिए, जो स्वर वर्ण होता है ना, एक और जो एक उच्चारण स्वयं होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आइए आप अ बोल दीजिए, देखिए अ के उच्चारण में का कौन दूसरा वर्ण आ रहा है, लेकिन आप यही बोलिए क प्लस ओ आ रहा है। देखिए क के उच्चारण में क प्लस ओ आ रहा है, लेकिन अ के उच्चारण में कुछ नहीं आ रहा है। तो एक और उच्चारण स्वयं यानी खुद एकरे से हो जाता है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होता है ओकरा उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जमुना के उच्चारण स्वतः हो जाए यानी कि अपने आप हो जाए, ओकरा के हम लोग क्या कह देते हैं जी, ओकरा के हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे, उच्चारण स्वयं यानी एक उच्चारण का हो जाता है स्वयं हो जाता है, कोनो दूसरे वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे जो होता है हमारा स्वर वर्ण। तो जो स्वर वर्ण होता है एक और संख्या 11 गो होता है। स्वर वर्ण की संख्या जो है कि 11 गो होता है। ठीक है, और जो है कि अ से लेके अ तक गिनिए आप क गो हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अ से लेकर अ तक हमारा क्या हो जाता है, सब स्वर वर्ण हो जाता है। ठीक है ना, अ से लेकर अ तक हमारा स्वर वर्ण हो जाता है। और देखिए एग्जाम में एक पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या को हो जाता है, 11 हो जाता है। उसके बाद आपसे क्या पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन जो है कि स्वर वर्ण है चाहे स्वर वर्ण नहीं है। तो जो है कि ए में से एगो ऑप्शन दे देगा, अगर कहेगा कि नहीं है तो ए में से जो है कि 3 गो दे देगा और एगो दूसरा देगा। आपको चुनना रहेगा कि वो स्वर वर्ण है कि नहीं है। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वर वर्ण है, तो 3 गो जो है कि दूसरा ऑप्शन है, एगो जो है कि ए में से रहेगा। तो आपको बताना होगा कि जो है कि कौन हमारा जो है कि स्वर वर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है, स्वर वर्ण के प्रकार की हम बात करें तो स्वर वर्ण के प्रकार जो है कि कौन होता है। देखिए जो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण एक और जो है कि संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है ना, संख्या की बात करें तो जो स्वर वर्ण की संख्या होती है, संख्या हमारा को गो देखने को मिलता है जी, 11 गो। संख्या 11 गो, और हम प्रकार की बात करें तो प्रकार 3 गो हमें देखने को मिलता है स्वर वर्ण के। ठीक है, संख्या 11 गो देखने को मिलता है और प्रकार हमें 3 गो देखने को मिलता है। देखिए प्रकार कौन कौन हो गया, ह्रस्व स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। कौन कौन हमारा हो जाता है जी, ह्रस्व स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है और प्लुत स्वर हो जाता है। ये जो है कि 3 गो हमें स्वर वर्ण के प्रकार देखने को मिलता है। और संख्या की बात करें तो संख्या को हो जाता है हमारा 11 गो हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक और परिभाषा आता है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे ओकरा के हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जमुना के उच्चारण में, ठीक है ना, जमुना के उच्चारण में हमें एक मात्रा की समय लगता है। ठीक है, जमुना के उच्चारण में हमें एक मात्रा के समय लगता है, ओकरा के हम लोग क्या कह देते हैं जी, ओकरा के हम लोग स्वर जो है कि स्वर कह रहे हैं, ह्रस्व स्वर कह देते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर के जो है कि कगो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर 4 गो होता है। देखिए अ हो गया, छोटा ई हो गया और छोटी ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इस 4 गो में ह्रस्व वर्ग की संख्या देखने को मिलता है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जो दीर्घ स्वर होता है वो हमें कगो देखने को मिलता है जी, दीर्घ स्वर जो है कि हमें 7 गो देखने को मिलता है। और एकरा उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 गो देखने को मिलता है और एकरा उच्चारण में जो है कि 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, देखिए आ जो है कि 12 ई, 12 उ, ए, ओ, औ, इस सब के उच्चारण में हमें कौ मात्रा का समय लगता है जी, 2 मात्रा का समय लगता है। एक और संख्या कौ गो होता है, दीर्घ स्वर की संख्या जो है कि 7 गो होता है। देखिए 7 गो 4 गो। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कौ गो हमारा हो जाता है जी, 11 गो हो जाता है। पुरुष स्वर, पुरुष स्वर की कोनो संख्या नहीं होता है, एक और जो है कि संख्या जो है कि अनलिमिटेड होता है, अनंत होता है। और एकरा के जो है कि उच्चारण में, ठीक है ना, एकरा के उच्चारण में जो है कि 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा, जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे ओम, तो ओम बहुत लंबा खींचा जाता है। स्वाहा इहो बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि जमुना के बोले में हमें लंबा समय लेना पड़ता है। एकरे के हम लोग क्या बोल देते हैं, एकरे के हम लोग प्लुत
स्वर बोल देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जान गए कि स्वर वर्ण की संख्या को होता है, स्वर वर्ण के प्रकार को होता है, स्वर वर्ण के जो है कि 3 गो प्रकार होते हैं, 3 गो प्रकार कौन-कौन होता है और 11 गो जो संख्या होता है, तो 11 गो संख्या कौन-कौन होते हैं आप लोग ये जान गए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग स्वर वर्ण जो है कि खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग जो है कि बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण एमे का था परिभाषा कि एकर उच्चारण सेम होता है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होता है हमारा, व्यंजन वर्ण की जो है कि उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। अभी ना आप लोग को बताए ना जी कि अगर हमको क्या बोलना होगा, अगर हमको बोलना होगा क, तो हमको इसमें जो है कि अ का सहारा लेना पड़ता है ना। आप क बोलकर देखिए, इधर हम जितना लिखे हैं ना उतना उतना में से आप एगो कौनो को बोल के देखिए, जो है कि उसमें जो है कि दूसर वर्ण का जो है कि सहारा लेना ही पड़ता है, स्वर वर्ण का सहारा लेना ही पड़ता है, तब एक उच्चारण होता है। जैसे आप क बोलिए, च बोलिए, म बोलिए, य बोलिए, सब कुछ बोलिए में वो आता है। ठीक है, तो एक और उच्चारण क्या होता है, स्वर वर्ण की मदद से होता है, जौना के उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से होता है, ओकरा के हम लोग क्या कह देते हैं जी, ओकरा के हम लोग व्यंजन वर्ण कह देते हैं। ठीक है ना, देखिए जो व्यंजन वर्ण होता है, तो व्यंजन वर्ण का मुख्यतः 4 गो भाग 4 गो भेद होता है, और हम आप लोग को क्या बताए कि आप लोग जहाँ-जहाँ पढ़िएगा तहाँ-तहाँ जो है कि आप लोग को अलग-अलग देखने को मिलता है, तो उसका कोनो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, पहले का हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिसका उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श यानी टकराकर होता है, यानी कहे के मतलब कि जौन है कि हम लोग बोलते हैं ना, तो जो हमारा मुख हो गया, तो मुख के कोनो न कोनो भाग से टकरा कर निकलता है। उच्चारण स्थान के नाम सुने हैं आप, उच्चारण स्थान के वहीं, ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं जो है कि सत कर ओकरा बाद निकलता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें, देखिएगा क, क हमारा कौन से टकराता है, क ख ग में के आप कौनो बोलिए कौन से टकराता है, ओकरे बाद च च छ ज में के कौनो बोलिए जो है कि तालु से टकराता है। ठीक है ना, तो जो है कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ऐसा ही करते-करते म वर्ग तक। ठीक है ना, तो ई म वर्ग तक हमारा क्या हो जाता है जी, स्पर्श व्यंजन हो जाता है। क ख ग से लेके देखिए, अगर आपसे जो है कि क से लेकर और म तक केहू कुछ पूछ दे, तो आप जो है कि आँख बंद करके क्या कहिएगा, आँख बंद करके कहिएगा कि क्या है हमारा स्वर व्यंजन है। स्वर व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्वर व्यंजन की संख्या क गो होता है जी, 25 गो होता है, क ख ग से लेकर प फ ब तक, यानी क से लेकर म तक हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो हो जाता है, य र ल व। शुरू का य र ल व में के य र ल व हमारा 4 गो जो है कि संख्या देखने को मिलता है अंतस्थ व्यंजन की। ओकरा बाद हमें देखने को मिलता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, यानी एकरा के बोले में मुंह जो होता है ना, मुख, तो बोलते हैं तो मुंह से जो है कि वायु बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो एकरा के अगर आप बोलिएगा ना, तो मुंह से गर्म हवा निकलता है। देखिए नाम से नहीं पता चले ऊष्म यानी गर्म। ठीक है ना, तो गर्म हवा निकलता है एकरा के बोले में, इससे हम एकरा के क्या बोलते हैं, हम लोग एकरा के जो है कि ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन की अगर हम संख्या की बात करें, तो ऊष्म व्यंजन का संख्या भी 4 गो हो जाता है। देखिए 3 गो स हो जाता है। ठीक है ना, 3 गो स और ये वो है। देखिए अगर आप एक बार बोलिए जो है कि ई बोलिए क, मुंह के पास हाथ की जोर बोलिए क, गर्म हवा नहीं निकलेगी, वही आप बोलिएगा ह। देखिए ह बोलिएगा चाहे स बोलिएगा, गर्म हवा निकलेगा। खाली बोलना है, थूकना वूकना नहीं है हाथ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जैसे क छ हो गया, त्र हो गया, ठीक है ना, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, मतलब संयुक्त नाम से नहीं पता चले, यानी जुड़ के, यानी कि संयुक्त यानी दू गो वर्ण जुड़ के जो है कि जब दू गो वर्ण को हम लोग जोड़ते हैं ना, तब ये बनता है जो संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें कक्षा की, तो जो है कि क और ई स से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम त्र से की बात करें, तो जो है कि त और ई र से बना हुआ है। अगर हम ज्ञ की बात करें, तो ज और ई जो है कि य से बना हुआ है। स्र की बात करें तो स और ई र से बना हुआ है। ठीक है ना, तो यानी दू गो वर्ण से मिलकर बना हुआ है। एकरे के हम लोग क्या कहते हैं, एकरे के हम लोग जो है कि संयुक्त वर्ण कहते हैं। और हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे, हम आप लोग को शुरू में बताए थे जो है कि हिंदी में जो वर्ण होता है, हिंदी में वर्ण की संख्या क्या हो जाती है जी, 52 गो हो जाती है। ठीक है, हिंदी में वर्ण की संख्या क्या हमारा हो जाता है, 52 गो हो जाता है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए स्वर, इसको जोड़ते रहिए, स्वर मन की संख्या जो है कि 11 गो हो गया।
और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है कि हमारा 25 गो हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है कि 4 गो हो गया, ठीक है। उष्म व्यंजन की संख्या 4 गो हो गया। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो, 3 गो हम लिखे 4 गो होता है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है कि हमें 2 गो देखने को मिलता है। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग यानी कि एगो अनुस्वार होता है और एगो विसर्ग होता है, तो हमें जो है कि 2 गो देखने को मिलता है। आप एकरा के 11 25 4 4 4 और 2 2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। आप लोग जोड़ के बताइए सही है कि गलत है। हमारा मैथ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए आगे एक बार जो है कि एकरा का रैपिड स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखिए वन, वन की जो है कि हिंदी में संख्या होता है 52 गो, और वन का परिभाषा होता है जाना कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ठीक है ना। वर्ण के प्रकार 2 गो होता है, एगो स्वर वर्ण होता है, एगो व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण जो है कि जो प्रकार होता है 3 गो होता है, संख्या जो है कि 11 गो होता है। प्रकार बोले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो है कि जो हमारा क गो हो जाता है जी, 4 गो हो जाता है। और दीर्घ स्वर की संख्या जो है कि 7 गो हो जाता है। और पुरुष स्वर की संख्या जो है कि अनगिनत होता है, ठीक है। ओकरा बाद अगर हम जो है कि व्यंजन वर्ण की बात करें तो एक जो है कि उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, जो है कि एक मुख्यतः 4 गो प्रकार देखने को मिलता है, कहीं कहीं 5 गो, कहीं कहीं 6 गो देखने को मिलता है, ठीक है। जिसका उच्चारण जो है कि मुख के किसी न किसी भाग से जो है कि टकराकर होता है, जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक एक संख्या जो है कि 25 गो हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो है कि 4 गो होता है, य र ल व। उष्म व्यंजन 4 गो होता है, स स स स यानी 3 गो स और एगो ह। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क छ त र ग यही 4 गो होता है, यानी 2 गो वर्ण जुड़ता है तो मिलता है। और एकरा के हम लोग शब्द को जो है कि हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क गो निकल के आ जाता है। ये जो है कि हमारा निकल के क गो आ जाता है जी, ये हमारा निकल के आ जाता है 52 गो, ठीक है। चलिए आगे जो है कि आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।